अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, द लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो वीडियो है उसमें मैं लॉ स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो लॉ की फील्ड की तरफ आए हैं, उन लोगों ने रिसेंटली एडमिशन लिया, उनका पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर है, भारी भारी फीस भी अदा किया यूनिवर्सिटीज़ को या प्राइवेट कॉलेजेस को, और लॉकडाउन आ चुका है और लॉकडाउन में यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हो चुके हैं। तो अब उन स्टूडेंट्स की पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वैसे तो पढ़ाई का ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है। कुछ स्टूडेंट इस चीज़ को समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे, लेकिन जो स्टूडेंट इस चीज़ को समझ रहे हैं कि लॉ की फील्ड में आने के बाद जिन लोगों ने मेहनत करनी थी, फ्यूचर में जुडिशरी की तरफ जाना चाह रहे थे वो लोग, और उनका अब इस सिनेरियो की वजह से, स्पेशल सर्कमस्टांसेस की वजह से, जो इस जो है ना लॉकडाउन की वजह से क्रिएट हो चुके हैं, आपका पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। तो वो उसको किस तरह से लेके चलें? सबसे पहले आप लोगों ने कोशिश करनी है, इंश्योर करना है कि आप अपने, अगर आपने अभी रिसेंटली एडमिशन लिया है, पहला सेमेस्टर है आपका, अगर आपका पहला साल है, एनुअल में आप कर रहे हैं लॉ, तो आपने अपने यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से आउटलाइन डिमांड करनी है जो कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स की है, कि आपके पहले सेमेस्टर में या पहले साल में आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, और हर सब्जेक्ट की फिर सेपरेट आउटलाइन होती है कि इस सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, और कॉलेज की तरफ से हमें रिकमेंडेड रीडिंग्स कौन सी हैं, कि हम किन किताबों से हेल्प लेके अपने इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करें। इन तमाम चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद अपने सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर देनी है। अगर हम पहले सेमेस्टर की बात करें तो इसमें कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स नहीं है, सिर्फ आपके पास एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन टू लॉ, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में हमें पढ़ाया जाता है लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, जिसको समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं पहले से दूसरे सेमेस्टर में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो कि इन फ्यूचर आपकी लॉ की डिग्री पर भी अफेक्ट कर सकते हैं। आपको इनको सही तरीके से लेके चलना है। यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, आप इंटरनेट से जाके इसको सर्च कर सकते हैं। हम लोगों ने स्पेशली एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं जो कि लॉ की फील्ड में आए हैं, और कोविड की वजह से, इस सिनेरियो की वजह से उनको इस चीज़ का नुकसान हुआ है कि उनकी क्लासेस नहीं हो रही। तो हम इस चीज़ का गैप को भी फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों ने अपने नोट्स बनाने हैं और ख़ुद उस चीज़ को तैयार करना स्टार्ट करना है। अब पहले सेमेस्टर में अगर हम इंट्रोडक्शन टू लॉ की बात करें तो मैं अगर एज अ स्टूडेंट इसको पढ़ूँ तो मैं इसमें क्या पढ़ूंगा? इस सब्जेक्ट में एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, अगर इंट्रोडक्शन टू लॉ में मैं सिर्फ ये जानने में कामयाब हो जाऊं कि जो हमारा कानून है वो इस शेप तक कैसे पहुंचा है। अब ये लॉ हमारे पास कोडिफाइड है, हमारे पास सेक्शन 1 टू सेक्शन 300 तक एक एक्ट है, दूसरे एक्ट में सेक्शन 1 टू सेक्शन 250 तक ये सेक्शंस हैं, आर्टिकल 1 टू आर्टिकल फलां तक, तो ये कोडिफाइड फॉर्म में है। लेकिन जब से हम एज अ ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में आए हैं, जब से कानून का वजूद हुआ है, तो ये कानून इस तरह से नहीं था। कौन कौन से स्टेजेस से गुजरने के बाद लॉ इस तरह से पहुंचा है, लॉ आज के ज़माने में इस तरह से कोडिफाइड कैसे पहुंचा है, इस चीज़ की हिस्ट्री को ट्रेस कर लेना, या आई थिंक इंट्रोडक्शन टू लॉ का हक अदा हो जाता है कि आपने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया। दूसरा सब्जेक्ट हमारा लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है। अगर हम लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की बात करें, आउटलाइन को देखें, तो इसमें वो प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती जो हमें पढ़नी चाहिए। लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में अगर एक स्टूडेंट ये सीख जाता है कि कोर्ट स्ट्रक्चर पाकिस्तान में कैसा है, कौन से कोर्ट्स को लोअर कोर्ट्स कहा जाता है, लोअर कोर्ट्स में कौन कौन से जजेस बैठते हैं, इनका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है, कौन से जज के पास कितनी पावर है, किस किस्म का केस कौन सा जज सुनता है, अगर इसको हम प्रैक्टिकल लेवल पे सीख जाएं, क्योंकि लॉ एक प्रैक्टिकल डिग्री का नाम है, अगर हम इस सारे सिनेरियो को, इन सारे सर्कमस्टांसेस को प्रैक्टिकल लेवल पे समझ जाते हैं, तो लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान पढ़ने का हमारा हक अदा हो जाता है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स थे जो मैं समझ रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए, क्योंकि नए स्टूडेंट्स इस फील्ड में आए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, सोशियोलॉजी है, इंग्लिश है, ये कोई इतने ज़्यादा एज सच इंपॉर्टेंट नहीं होते लॉ के अंदर। आपको इन फ्यूचर लॉ के सब्जेक्ट्स पे इनका कुछ ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपनी सब्जेक्ट की आउटलाइन को जरूर कवर करना है। लेकिन ये 2 से 3 सब्जेक्ट्स हैं, आने वाले और वीडियोस में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स को किस तरह से कवर करना है। बट आपने कोशिश करनी है कि अगर आप न्यू कमर हैं, इंट्रोडक्शन टू लॉ पढ़ रहे हैं, लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ रहे हैं, तो उनको इन तरह से कवर करें, ये चीज़ें इंश्योर करें, ताकि आपका जो सब्जेक्ट है, जो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट है, वो आपके पास होना चाहिए एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। बाकी एग्जाम्स पास करना कोई मसला नहीं है, सेमेस्टर गुजर जाते हैं, लॉ कंप्लीट हो जाता है, आपका गैट क्लियर हो जाता है, आप बार में आ जाते हैं, फिर आपको इन चीज़ों की कमी महसूस होती है। जो आपने थ्योरी पढ़नी थी, आप थ्योरी पढ़ते नहीं हैं, फिर आपको एट द एंड जो है ना मसला होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस पीस ऑफ एडवाइस से आपको कोई ना कोई फ़ायदा मिला होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई सवाल है, कोई रिकमेंडेशन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।